सभी को फिर से जय मसीह की। आज के इस दिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का बड़ा बेड़ा हमारे जीवन के चारों ओर होता है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का बेड़ा हमारे जीवन के चारों ओर होता है? और यहाँ पे परमेश्वर का बेड़ा मतलब परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन के चारों ओर, सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे परिवार के, हमारे घर के, हमारे काम धंधों के चारों ओर परमेश्वर का बड़ा होता है, बेड़ा होता है। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन से आयुब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम एक बात करने का, दो लोगों के बीच के बातों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अब वो दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं वो दो लोग हैं परमेश्वर और शैतान। और इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर जब अपने स्वर्ग में विराजमान थे अपने दूतों के साथ में, उस समय में शैतान उनके बीच में आता है और यहाँ पे आयुब के बारे में जिक्र करता है। और आयुब की धार्मिकता को देख के शैतान को परमेश्वर बोलता है कि क्या तूने आयुब को देखा है? और यहाँ पे देखते हैं हम कि शैतान परमेश्वर को बोलता है कि तुम्हारा बेड़ा उसके चारों ओर है, उसके काम में, उसके घर में तुम्हारा बेड़ा है, तुम्हारा सुरक्षा है। और इसीलिए ही वो क्या किया, इसीलिए ही वो एक धर्मी व्यक्ति है। और हम इस बात को जानते हैं कि आयुब की कहानी को हमने पढ़ा है, हम इस बात को जानते हैं। और आज की सुबह में मैं आपका फोकस सिर्फ बेड़ा की ओर करना चाहता हूँ। यहाँ जो बोलता है कि बड़ा, परमेश्वर का बड़ा, परमेश्वर का बेड़ा, परमेश्वर का सुरक्षा कैसे लोगों के ऊपर होता है, कैसे लोगों के काम में परमेश्वर का बेड़ा होता है, कैसे लोगों के जीवन में, बच्चों में, परिवार में, उनके काम धंधों में परमेश्वर का बेड़ा होता है। परमेश्वर का बेड़ा मतलब परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का बेड़ा मतलब परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का बेड़ा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। और इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि आयुब के जीवन में जो आशीष है, जो धार्मिकता है, वो परमेश्वर की बेड़ा के कारण है। हालेलुया। और हम मसीहों के जीवन में, हम अपने जीवन में परमेश्वर के बेड़ा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसा परमेश्वर का बेड़ा हमारे जीवन के चारों ओर होगा, इस बात को आज हम सीखेंगे। और यहाँ पे अगर आयुब की पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो आयुब के चरित्र से हम इस बात को जानेंगे, इस बात को सीखेंगे कि कैसे लोगों के चारों ओर परमेश्वर का सुरक्षा होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का दया होता है, परमेश्वर के आशीष होती है। और यहाँ पे लिखता है आयुब के जीवन में जो फर्स्ट बात जो लिखता है वचन बतलाती है, और वो है कि आयुब एक खरा व्यक्ति है। वो अपने विश्वास में खड़ा है, वो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी में खड़ा है, वो खरा व्यक्ति है, उसका चरित्र उत्तम है और खराई से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति आयुब है। मेरे प्रियो,
जब परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन को खराई से जीता है, वचन की अधीनता में खराई से जीता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने में खराई से जीता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का बेड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आशीष होता है। ऐसे व्यक्ति के काम में परमेश्वर का आशीष होता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में परमेश्वर का आशीष होता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के चारों ओर, उसके घर के चारों ओर, उसके परिवार के चारों ओर, उसके काम के चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा होता है। पहला गुण कि हमें खड़ा होना है, हमें एक विश्वास में खड़ा होना है, परमेश्वर के वचन में खड़ा होना है और हम खराई से परमेश्वर के पीछे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, कोई मिलावट नहीं। सेकंड, दूसरी बात को हम देखेंगे कि वह सीधा मनुष्य है। आज के समय में लोगों का जीवन सीधा नहीं है। सीधा मतलब स्ट्रेट, सीधा मतलब जिसमें कोई भी टेढ़ापन ना हो। और इस बात को हम देखते हैं कि आयुब के जीवन में सीधापन है। वह एक सीधा व्यक्ति है। वह यह जानता है कि मुझे परमेश्वर के मार्ग पे सीधा चलना है। वह यह जानता है कि मुझे परमेश्वर के लिए सीधा जीना है। और आयुब एक सीधा व्यक्ति है। कई बार हम दिखते तो सीधा है, लेकिन हम दोहरे जीवन को जीते हैं। लोगों के सामने हम सीधे दिखते हैं, नम्र दिखते हैं, धर्मी दिखते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आयुब के बारे में बताता है कि वह एक, पहला कि वह एक खरा व्यक्ति है, दूसरा कि वह एक सीधा व्यक्ति है, तीसरा कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो व्यक्ति सीधे हैं, जो व्यक्ति खराई से अपने जीवन को जी रहे हैं, वैसा व्यक्ति परमेश्वर का भय को मानता है। परमेश्वर का भय आपको एक सीधा मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, एक ईमानदार मनुष्य बनाता है। परमेश्वर का भय आपको एक खरा मनुष्य बनाता है, या कहें कि एक खरा मनुष्य ही परमेश्वर का भय को क्या कर सकता है, मान सकता है। और इसलिए आयुब के चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा है, परमेश्वर का सुरक्षा है। किस लिए? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। आज मसीहों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। आज हम थोड़ी देर चर्च में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फिर उसके बाद चर्च से निकलने के बाद 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 3 घंटा के बाद हम परमेश्वर के वचन को भूल के संसार की बातों में फिर हम मिल जाते हैं। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का आज्ञा को हम स्मरण नहीं रखते हैं, उसके डर में हम कायम नहीं रखते हैं, उसका भय हमारे जीवन में नहीं रहता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस तरह अपने जीवन को फिर जीना शुरू किए हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं, हम जिस संगति में हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो हम ईर्ष्या कर रहे हैं, जो हम चुगली कर रहे हैं, जो हम चोरी कर रहे हैं, जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो हम व्यभिचार कर रहे हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध है। इस बात को हम भूल जाते हैं और परमेश्वर का डर और भय आज मनुष्य के जीवन में नहीं है, और इसीलिए मनुष्य आज पाप में पड़ा हुआ है। इसीलिए आज मनुष्य खरा नहीं है, इसीलिए आज मनुष्य सीधा नहीं है, और इसीलिए ही परमेश्वर का बेड़ा आज मनुष्य के जीवन में नहीं है। मनुष्य की गारंटी नहीं है कि वो कब उसके साथ क्या हो जाए,
लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, जो लोग मन के सीधे हैं, दीन हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में 100% क्रांति है कि परमेश्वर का बेड़ा है, परमेश्वर का सुरक्षा है, परमेश्वर का आशीष है। अगर हम और आज परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे तो हमारे जीवन के चारों ओर, हमारे परिवार के चारों ओर, हमारे बिजनेस के चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा होगा और हमें किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर और किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होगा क्योंकि परमेश्वर का बेड़ा हमारे जीवन के चारों ओर है। आखिरी बात, चौथी बात कि अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो जानता है कि मुझे बुराई से क्या करना है, दूर रहना है। और जो व्यक्ति बुराई से दूर रहता है उस व्यक्ति के चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा है। अगर बुराई आपके साथ साथ है तो परमेश्वर का बेड़ा आपके साथ नहीं होगी। और अगर परमेश्वर का डर आपके जीवन में है तो परमेश्वर का सुरक्षा, परमेश्वर का बेड़ा भी हमारे जीवन में होगा। जब हम अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब इस बात से हमेशा डरता है कि मेरे बाल बच्चों से कोई गलती ना हो जाए बोल के वो हमेशा जब जब उसके बाल बच्चे बाहर जाते वो परमेश्वर के लिए पाप क्षमा का बलिदान करता है। सो इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर के कैसे लोगों के बीच में परमेश्वर का बेड़ा होता है। पहला, खरा मनुष्य के चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा होता है। दूसरा, सीधा मनुष्य के चारों ओर। तीसरा, परमेश्वर का भय मानने वाला। और चौथा, बुराई से दूर रहने वाला। अगर हम इन चारों बातों में सक्षम हैं, चारों बात हमारे जीवन में पाई जाती है तो हम परमेश्वर के बेड़ा के अंदर में है। हमारे चारों ओर परमेश्वर का बेड़ा है और परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन के चारों। मेरे प्रिय, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, मसीहों के जीवन में आपकी सुरक्षा कैसी है और कैसे लोगों के जीवन में आपका बेड़ा, आपका सुरक्षा, आपका आशीष होता है, इस बात को हम जानें, इस बात को हम सीखें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, धन्यवाद और हृदय ग्रहण कीजिए। पापों को, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करके अपने मार्ग में ले चलिए। जितने भी लोग आपके वचन को सुने हैं प्रभु जी, उनके जीवन को खराई में चलने में सहायता कर, उन्हें सीधा बना प्रभु जी। हर एक टेढ़ापन उनके जीवन से दूर होने पाए, हमारे जीवन से दूर होने पाए। आपके डर भय निरंतर हमारे हृदय में और हमारे जीवन में प्रतिदिन के हर एक गतिविधि में होने पाए। प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपका दया चाहते हैं और हम प्रतिदिन बुराई से दूर रहने वाले व्यक्ति होने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। उद्धार करते हैं।